हेलो बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आपको हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एसएससी में पूछा जाता है और हमेशा पूछ रहा है और अब भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब में पूछा गया है, वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म कहते हैं ना, उस टाइम बौद्ध धर्म क्यों आया। उस टाइम जब वैदिक काल की रचना हो गई थी, है ना, तो पुरोहित थे ना जो ये यज्ञ करता थे, अत्यधिक कर्म कांड पर ध्यान देने लग गए, है ना, बलि पूजा ये सब अनुष्ठान ज़्यादा करने लग गए, कर्म कांड ज़्यादा हो गया था। महिलाओं की स्थिति थी वो गिरती जा रही थी, है ना, उनको। और शूद्र का भी काफ़ी वो हो रहा था, शूद्र को भी बिल्कुल नीचा समझा जाने लग गया था। ठीक है, तो उस टाइम बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, है ना। इन्होंने वेदों के प्रमाण को नहीं माना इन्होंने, है ना। अब बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है इनका संस्थापक। कि इनके संस्थापक कौन थे। संस्थापक पता है आपको कौन थे। गौतम बुद्ध। इनके बचपन का क्या नाम था, ये पूछा जाता है काफ़ी। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। शाक्य गण के राजा थे ये। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था। माता का नाम था महामाया, जो इनकी जन्म के 7 वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनका पालन पोषण किसने किया, गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इनका जन्म पता है आपको। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में कपिलवस्तु में कितना 583 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 583 में। अब बात आती है इनकी पत्नी। इनकी पत्नी कौन थी, इनकी पत्नी पता है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनका एक बेटा भी था। बेटे का नाम तो पता ही होगा आपको, राहुल। नाम तो सुना ही होगा, है ना। इसके बाद इतनी जानकारी इनके विषय में हो गई, इनके पेरेंट्स के बारे में, है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ, ये सब चीज़ें भी पूछी जाती है। ये बहुत बार पूछा गया है कि हाँ इनके पिता का क्या नाम था, है ना, इनकी माता का नाम क्या था, इनका जन्म कौन से जगह पर हुआ था, पत्नी क्या थी, है ना, पत्नी का नाम क्या था, इनका बेटे का नाम भी आ जाता है ना। तो सबसे पहले ये जब इनका जन्म हुआ ना, तो पंडित ने बताया, इनकी ज्योतिषी देख के इनका भविष्य किया, भविष्यवाणी की कि ये जो लड़का है ना, ये बड़ा होके या तो कोई बहुत बड़ा राजा बनेगा, सम्राट, है ना, कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो उसके बाद, है ना, अब भगवान को पहले पता था कि सन्यासी बनेंगे, तो पहले भविष्यवाणी हो गई थी। सबसे पहले ये इनका मन नहीं लग रहा था, है ना, मतलब राजा थे, सब चीज़ था, सब कुछ था, पर अंदर से खुशी नहीं थी इनके मन में, है ना। तो एक दिन ये भ्रमण पर निकल गए ना, भ्रमण पर निकल जाते हैं। उसके बाद भ्रमण करते हुए ये सबसे पहले चार मनुष्यों को देखते हैं। उनके देखने के बाद ही इनका हृदय परिवर्तन होता है, संन्यास की तरफ जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले देखा एक वृद्ध व्यक्ति जो बेचारा बहुत है, अपने सहारे से चल भी नहीं पा रहा, दूसरा आदमी पकड़ के चल रहा है उसको, है ना। दूसरा आदमी देखा इन्होंने बीमार व्यक्ति। एक देखा इन्होंने मरा हुआ, है ना, उसको सब लेके जा रहे हैं अर्थी पे, है
है ना, और चौथा आदमी देखा इन्होंने सन्यासी, है ना। इन्होंने इन तीनों को देख कर लगा यार कि यार जीवन कितना बेकार है, मतलब पूरे हम राजा हैं लेकिन जब बूढ़ा होगा आदमी तो उसकी सेवा करने वाला अलग चाहिए, है ना। और बीमार व्यक्ति, बीमार होती है आदमी, सब दूर फेंक देते हैं उसको, है ना। कोई बेकार रोग लग जाए तो आदमी उसके पास भी नहीं जाता, है ना। मरा हुआ ये अंतिम देख लिया उन्होंने यार कि हाँ मरने मतलब लास्ट में अंतिम लक्ष्य यही है। उसके बाद इन्होंने देखा सन्यासी जो किसी मोह माया के बगैर है ना, उसको मतलब एकदम खुश है, उनका मन बदल गया, उन्होंने की सन्यास का मन बना लिया अपना कि मुझे सन्यासी बनना है। 29 वर्ष की आयु में, है ना, ये घर से निकल गए। इसको क्या कहा जाता है, इन्होंने गृह त्याग किया। इसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण क्या होता, ये गृह त्याग था। तो इन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। ठीक है, कठोर तपस्या। इनके गुरु का नाम भी पूछा जाता है। गुरु का क्या नाम था, अलार कलाम। ठीक है, ये गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है। 6 वर्ष तक के कठोर तपस्या करने के बाद उरुवेला में, कहाँ पे, उरुवेला, है ना, निरंजनी नदी के तट पर। कौन सी नदी, ये याद रखना, निरंजना नदी। ठीक है, अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई। इसको क्या कहा जाता है, निर्वाण, निर्वाण कहा जाता है इसको, ज्ञान प्राप्ति को। ठीक है, और उस दिन कौन सा था, बैसाख पूर्णिमा थी, बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने 5 सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ में। ये पूछा जाता सबसे पहला, है ना, 5 शिष्यों को दिया, 5 शिष्यों को सारनाथ में, है ना। इसको क्या कहा जाता है, उपदेश को क्या कहा जाता है, महाधर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, महाधर्म चक्र परिवर्तन या धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं इसको। ठीक है, पहले उपदेश को। उसके बाद में इन्होंने पूरे जीवन भर, है ना, घूमते रहे, है ना, अपने उपदेशों का ज्ञान दिया, सबको बताया, है ना, कि इन्होंने, है ना, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं माना। इन्होंने माना भगवान भी अनिश्वरवादी हैं, मतलब इन्होंने भगवान के उस पर भी नहीं माना ये। ठीक है, इनकी क्या थी, अनिश्वरवादी। इनकी शिक्षाएं पूछी जाती हैं, शिक्षाएं, अनिश्वरवादी थे ये, ईश्वर को नहीं मानते थे, अनिश्वरवादी। ठीक है, पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म। ठीक है, अनिश्वरवादी थे, पुनर्जन्म को मानते थे पर ये। ठीक है, उसके बाद में 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में, है ना, कहाँ पे कुशीनगर में, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, कुशीनगर में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में कुशीनगर के राजा कौन थे, मल। ठीक है, मल नरेश थे। वहाँ पे ये इनका अंतिम संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार की करते हैं, और इनके अवशेषों का 8 भागों में बांटकर, 8 भागों में बांटकर स्तूप बना देते हैं। ठीक है, इन स्तूप को काफ़ी पवित्र माना जाता है, जैसा कि सांची का स्तूप जो किसने बनवाया था, अशोक ने, सांची का स्तूप। इन स्तूप में ना गौतम बुद्ध के अवशेष हैं, अवशेष रखे हुए हैं। और अशोक को पता है 84,000 स्तूप का निर्माण किया था उसने। और जो गौतम बुद्ध का है ना, गौतम बुद्ध ने जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट था, ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई कौन से वृक्ष के नीचे, कौन सा था, बोधि वृक्ष, उसको बोधि वृक्ष कहते हैं, बोधि वृक्ष। इसको गौड़ शासक
शशांक ने कटवा दिया था, कटवा कर नदी में फेंकवा देता। ये याद रखना, गौड़ शासक शशांक, ठीक है, शशांक, ये इतना याद रखना। अब गौतम बुद्ध के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कि जैसे त्रिरत्न किसको कहते हैं, त्रिपिटक किसे कहते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न, त्रिरत्न किसको कहता है, बुद्ध, संघ और धम्म, ठीक है, इनको त्रिरत्न कहा जाता है। और बात करते हैं त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक में है सुत्त पिटक, विनय पिटक, और चौथा है अधिधम्म, अधिधम्म पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक, इस सुत्त पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, है ना। विनय पिटक में क्या है, नियम है ना, बौद्ध धर्म के जो नियम हैं। अधिधम्म में इसमें दार्शनिक, जितने भी दार्शनिक हैं ना, उनकी शिक्षाएं, है ना, दार्शनिक शिक्षाएं हैं इसमें, ठीक है। सुत्त पिटक की किसने की थी, आनंद ने रचना की थी। विनय पिटक की किसने की थी, उपाली। और अधिधम्म पिटक, इसकी रचना की थी मोगलीपुतिस ने, मोगलीपुतिस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। गौतम बुद्ध ने क्या क्या, गौतम बुद्ध ने कहा है अष्टांगिक मार्ग अपनाओ, ठीक है, उससे तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब उन अष्टांगिक मार्ग की भी बात कर देते हैं, है ना। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग निकाला, जैसे जैन धर्म में बहुत कठोर है, उसमें आपके 5 व्रत रहना जरूरी हैं, जैसे ना आपको सत्य, अहिंसा, है ना, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य रहकर ही आप जैन धर्म का पालन कर सकते। उस टाइम वो बहुत कठोर माना जाता था, गृहस्थ के लिए मानना मतलब बहुत ही कठोर काम था। तो इसलिए गौतम बुद्ध ने बीच का मध्यम रास्ता निकाला, जिसमें कहा उन्होंने महापरिनिर्वाण, है ना, निर्वाण की प्राप्ति आप अष्टांगिक मार्ग के द्वारा कर सकते हैं। अभी अष्टांगिक मार्ग क्या था, अष्टांगिक मार्ग में 8 रास्ते बताए गए हैं, जैसे सम्यक वाक, ठीक है, सम्यक वाक, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक आजीव, उसके बाद स्मृति, सम्यक स्मृति, है ना, व्यायाम, सम्यक समाधि, समाधि आखिरी था ना। सम्यक अष्टांगिक मार्ग होते हैं, सम्यक वाणी, अपनी वाणी पर, है ना, ध्यान रखो, अपनी दृष्टि सही रखो, अपने, है ना, दर्शन, अपनी मतलब दर्शन मतलब सही तरह से अपना धर्म का पालन करो, है ना, जीवों की रक्षा करो, अपनी सोच अच्छी रखो, व्यायाम करो, समाधि लो, है ना। उसके बाद में इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। क्या बताए, 4 आर्य सत्य, मतलब 4 आर्य सत्य बताए। आर्य सत्य कि पहला तो बताया कि पूरा संसार दुख से भरा हुआ है ना। फिर बताया दुख संप्रदा, है ना, दुख का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। फिर उसका बताया 4 आर्य सत्य में पहले तो दुख है, उसके बाद में दुख है, दुख किस कारण से होता है, उसका है दुख कारण का पता लगाओ, कि मतलब कोई भी दुख है उसको उसका कारण जान के उसको हरा सकता है, ठीक है। 4 सत्य बताए उन्होंने, 4 आर्य सत्य, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गौतम बुद्ध के बौद्ध संगति, जो बौद्ध संगति भी काफ़ी बार पूछी जाती है।
बौद्ध संगतियाँ बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी संगति कब हुई, किसके काल में हुई। ठीक है, ये सबसे पहले पूछते हैं। सबसे पहले हुई 483 में, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483 में, तब हुई पहली संगति। किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु, अजातशत्रु के काल में ना। और कहाँ पे? राजगृह में। राजगृह इसकी राजधानी थी। और किसने की थी? महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक है, दूसरी हुई 383 में, कालाशोक के समय, कालाशोक। ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी वैशाली में, है ना। और इनके कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी। ये सब अध्यक्ष हैं, ये याद रखना, अध्यक्ष। फिर उसके बाद में 251 ईसा पूर्व में, किसके समय? अशोक के समय। ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुतीस, मोगली पुतीस। ठीक है, और आखिरी प्रथम शताब्दी में, कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। ये कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में, कुंडलवन। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र या अश्वघोष भी कह सकते हैं, इन दोनों ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र। ठीक है, ये बौद्ध संगति हैं, इनका ध्यान रखना। ये राजा हैं, ये स्थान है, और ये समय है। ठीक है, इन चारों को ध्यान रखना, है ना। पहले कब हुई? 483 में, अजातशत्रु के टाइम पे राजगृह में महाकश्यप ने की। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय वैशाली में की। सर्वकामी कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। तीसरे में 351 अशोक, पाटलिपुत्र ने, है ना, पाटलिपुत्र में की थी। मोगली पुतीस इसके अध्यक्ष थे। प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडलवन में, है ना, वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र इनके दरबारी थे कनिष्क के। ये कुंडलवन कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र और राजगृह ये मगध के हिस्से थे। वैशाली था वंती का हिस्सा, है ना। कालाशोक, बौद्ध धर्म, है ना। जो गौतम बुद्ध का, इनकी शिक्षाओं का सार है ना, उसको बताओ क्या कहा जाता है? शिक्षाओं का सार, मतलब जिसमें सारा सब कुछ है, उसको कहा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। ये याद रखना, शिक्षाओं का सार किसे कहा जाता है? समुत्पाद, है ना। और इनका एक है दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, जो सुत्त पिटक का भाग है। ठीक है, इसको एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया। और ये याद रखना, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतना काफ़ी है गौतम बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, हाँ एक बात हो रहा है, जब इसकी आखिरी हुई थी ना बौद्ध संगति वसुमित्र के काल में, तो ये है ना दो भागों में बट गया था। एक था हीनयान, हीनयान और महायान। हाँ, ये तो भूल गया था, हीनयान और महायान दो भागों में बट गया था। हीनयान वो थे जो बौद्ध धर्म के, है ना, जो बौद्ध धर्म की, बुद्ध की, उनकी शिक्षाओं पर विचार करते थे। ठीक है, उसके बाद और जो महायान थे वो गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा किया करते थे, महायान। और हीनयान कौन थे? जो उनकी शिक्षाओं, उनके आदर्शों का पालन करते थे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता लग गया, हीनयान और महायान। ठीक है, ये कब हुई थी? चौथी बौद्ध संगति में। ये दो भागों में बट गया था, है ना। और जो ये पहली हुई थी ना, ये पहली बौद्ध संगति हुई थी,
पहले चलो मुँह से बता देता हूँ। जो पहली बौद्ध संगति होती, इसमें दो, जो त्रिपिटक बताए थे ना आपको मैंने अभी, त्रिपिटक बताए थे, उसकी सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है, उनकी रचना पहली संगति में हुई थी, सुत्त पिटक और विनय पिटक, है ना। इसके सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, 5 निकाय, है ना, जिसमें अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में क्या 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है ना। एक दीर्घ निकाय हो गया जो मैंने अभी बताया आपको, इसको एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ठीक है। मंजम निकाय है, संयुक्त निकाय है ना। एक है खुंदक निकाय। खुंदक निकाय क्या है, खुंदक निकाय में है ना गौतम बुद्ध के जो जातक कथाएं हैं उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। ये सब याद रखना, आप एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ ना वो भी नोट करना, ठीक है। लिखने से ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको नोट करना, ठीक है बच्चों। इतना ठीक है बौद्ध धर्म के बारे में। अगली बार देखते हैं आपके लिए और अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों।